आप सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्ध स्वरूप जैन हेल्प ग्रुप से आप सभी को बताना चाहूँगा कि सहयोग सिर्फ पैसे से नहीं होता। सहयोग होता है सहयोग की भावना से। जब तक आपके अंदर दूसरों के प्रति सहयोग की भावना नहीं है, आप सहयोग नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी होती है सहयोग की भावना। पैसा भी होना चाहिए, लेकिन अगर सहयोग की भावना है तो आप किसी को भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके किसी मित्र को अचानक उनके घर में कोई संकट आ जाता है और कोई बीमार पड़ जाता है और अचानक उनको 1-2 लाख रुपए की आवश्यकता आ जाती है और वो मित्र आपसे सहयोग मांगता है और आपके पास भी सहयोग के लिए इतना धनराशि नहीं है कि जो आप उसको दे पाएँ। लेकिन अगर आपके अंदर सहयोग की भावना है कि हम इस मित्र को, इस व्यक्ति को सहयोग देना चाहते हैं, तो आप उसको सहयोग अवश्य दे पाएंगे। उसके लिए क्या होता है कि जब हमारे अंदर सहयोग की भावना होती है तो सबसे पहले तो हम अपना प्रयास करते हैं कि हम अपने स्तर से जितना भी सहयोग किसी को दे सकें दे दें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो भी अपने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके रिलेशन में 10, 20, 50 लोग ना होते हों। तो हम निवेदन करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना जैन हेल्प ग्रुप 18 जुलाई को मैंने बनाया था 2018 में। और जब हमारे पास सबसे पहले एक मुरैना का जैन समाज के एक व्यक्ति थे, उनके जो है भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके दूसरा बच्चा हुआ था और उनकी भाभी गूंगी और बहरी थी। तो उनके जब दूसरी बार में, पहले बेटी हो चुकी थी, दूसरी बार में जब बेटा हुआ तो उनके घर में जो भी 1000-2000 रुपये होंगे वो भी खुशी के मारे मिठाई में खर्च हो गई। और चूँकि गरीब परिवार था और सरकारी हॉस्पिटल में मुरैना में वो डिलीवरी हुई थी, तो डॉक्टर ने, नर्सों ने ध्यान नहीं दिया और उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और लास्ट में 3-4 घंटे बाद बोल दिया परिवार को कि आप जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, नहीं तो ये बचेगी नहीं। उस परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में ले जाके दिखाएं। तो उनके ससुर जो ऑटो चलाते हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति से 30,000 रुपये 20% ब्याज पर लिया। आप सोचो कि एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति जो 8-10 हज़ार रुपये की कमाई करता है और वो व्यक्ति 30,000 रुपये 20% ब्याज पर ले रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। उसको सिर्फ ये लग रहा है कि कैसे भी मेरी बहू बच जाए। जब वो 20,000 रुपये ले कर के एक एम्बुलेंस करते हैं, एम्बुलेंस लेने के बाद में ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर के बड़े बड़े 2-3 हॉस्पिटलों ने तो उस केस को लेने से ही मना कर दिया। फिर एक ग्लोबल हॉस्पिटल में, वहाँ पर उन्होंने उस अपनी बहू को एडमिट कराया, 20,000 रुपये काउंटर पर जमा किए और बाकी के जो पैसे थे वो उनके दवाई में खर्च हो गए। फिर उनका जो है एक जो देवर था वो हमारे ग्रुप से 2 या 3 दिन पहले ही जुड़ा था। उसने मुझे सारी जानकारी दी और रात में मेरे पास फ़ोन आया कि इनको सबसे पहले ब्लड की आवश्यकता है। तो हमने अपने जो भी हमारे मित्र लोग थे ग्वालियर में, उनको बोल करके रात में 2 यूनिट की व्यवस्था कराई। और जब दूसरे दिन उसका फ़ोन आया तो उसने सारी स्थिति बताई कि ये इतना गरीब परिवार है कि इनके पास कोई भी सहयोग नहीं है और डॉक्टर ने इस तरीके से, इन्होंने 30,000 रुपये 20% पर ब्याज पर लिए थे और वो पैसे खर्च हो चुके हैं और हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं आप पैसे काउंटर पर जमा कराइए। तो मैंने उसको बोला कि आपके जेब में कितने पैसे हैं? तो वो उनकी मौसी का लड़का था, तो वो बोला कि पैसे तो हमारे पास हैं लेकिन तगादे के हैं और पापा को देने हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम अभी फ़िलहाल में काउंटर पे पैसे जमा कराओ, तुम्हारे पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुमको पैसे पूरे तुमको दे दूंगा, अभी उसकी जान बचानी है। तो उसने वहाँ पर काउंटर पे उस समय 25 या 30 हज़ार रुपये जो थे उसने जमा कराए। फिर मैंने अपने, जो कि हमने अपना ग्रुप बनाया था जैन हेल्प ग्रुप, उसके माध्यम से हमने हमारे पास उस समय ज़्यादा सदस्य भी नहीं थे, मैंने उनको भी सहयोग के लिए बोला। फिर मैंने अपने पापा से, चाचा से, मामा से, फूफा से, मौसा से, जीजा से, जो भी हमारे रिश्तेदार थे, दोस्तों से, सबसे पैसे कलेक्ट किए और उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। और पोस्ट डाल करके मैंने उसको कम से कम नहीं तो 700-800 ग्रुप में, मैंने जैन ग्रुप में मैंने वायरल किया। और वहाँ की मुरैना की जैन समाज से मैंने संपर्क किया। वहाँ की जैन समाज के जो अध्यक्ष जी थे
उनसे मैंने निवेदन किया। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, फिर जब मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया तो उन्होंने 5100 रुपये देने का बोला, और फिर मैंने कहा इतने पैसे से क्या होगा। फिर उन्होंने वहाँ की समाज से शायद चंदा भी किया, शायद लगभग 30,000 रुपये के आसपास चंदा किया। तो कुल मिलाकर के फिर हमारे ग्रुप से भी काफ़ी सहयोग गया। 21,000 रुपये किसी ने दिए, किसी ने 11 दिए, किसी ने 5100 दिए, किसी ने 1100 थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी दी। कुल मिलाकर के एक हफ्ते का जो बिल था वो लगभग 1,66,000 रुपये का था। वो पूरा का पूरा बिल जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा सबसे पहला केस जो था वो मैंने ये सॉल्व किया था। यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी ये भावना थी कि हमें इस परिवार के बचाना है, क्योंकि अगर ये बहू ख़त्म हो जाती है तो ये पूरा परिवार बेकार हो जाएगा। तो मेरी जो भावना सिर्फ ये थी कि मुझे इसको सहयोग करना है। जब हमारी किसी के प्रति वास्तविक दिल से भावना होती है तो हम उसको सहयोग कर पाते हैं। तो कोई भी अगर हम भावना ये लेके चलें कि हमें अपना इसको सहयोग देना है, 100% लगाइए। इसी तरीके से दूसरा वाक्य एक हम आपको बताते हैं। जब चूँकि मैं जैन हेल्प ग्रुप चलाता हूँ, पूरे भारतवर्ष से हमारे पास सहयोग के लिए दिन भर फ़ोन आते रहते हैं। उस समय एक फ़ोन हमारे पास आया था, संतोष जैन जी पथरिया। उनको कैंसर की बीमारी है और वो पथरिया के किसी गांव में 7-8 किलोमीटर दूर रहते हैं। वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, बताते हैं 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे से सहयोग मांगा था। उनको उस समय 102 या 103 का फ़ीवर था। उनके मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी क्योंकि उनको कैंसर है। तो उन्होंने जब मुझसे सहयोग मांगा तो मैं उनकी आवाज़ ही समझ में नहीं आया था, पथरिया पथरिया कर रहे थे। तो मेरे को तो यही नहीं पता था कि कोई पथरिया भी शहर है। तो मैंने उनसे बोला कि मध्य प्रदेश में आप कहाँ रहते हैं। वो बार बार पथरिया बोल रहे थे। मैंने कहा किसी ऐसे शहर का नाम लीजिए जो आपके आसपास हो, जैसे इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, कोई भी इस तरीके का शहर। तो उन्होंने एक सागर नाम बताया। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप जो है सागर किसी भी तरीके से आ जाइए, और सागर में जैसे ही आ जाएं मेरे को आप फ़ोन करना। और उस समय गर्मियों के दिन चल रहे थे, और उस समय मैंने ग्रुप बनाया हुआ था। उसी के शायद 2 या 1.5 महीने पहले बात की बात थी, तुरंत ही गर्मी का सीज़न था, शायद जून जुलाई जो भी कुछ चल रहा होगा, लगभग गर्मी बहुत थी। तो वो सुबह आ गए होंगे 8:30-9 बजे, और मेरे दिमाग से निकल गया। अचानक मेरे को 2:30 बजे के आसपास ध्यान आया कि मैंने संतोष जी से बात की थी, पूछता हूँ उनका कि वो आए कि नहीं आए। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया संतोष जी से, मैंने कहा संतोष जी, मैं सिद्धस्वरूप जैन बोल रहा हूँ, जैन हेल्प ग्रुप से। आपसे हमारी कल बात हुई थी सहयोग के लिए, क्या आप मैंने आपको सागर आने के लिए बोला था, आप आ गए क्या। तो उन्होंने बोला कि सिद्धस्वरूप जी, मैं तो सुबह 8:30-9 बजे का सागर आया हुआ हूँ और बस स्टैंड पर हूँ। तो मैंने कहा जब आप सागर 8:30-9 बजे आ गए तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो बोले मेरे मोबाइल में पैसे ही नहीं थे। तो मैंने कहा आजकल तो मोबाइल फ्री है, आप किसी से भी लेकर के बात करते। तो बोले भैया गरीब का कोई भी नहीं होता। मैंने कम से कम नहीं तो 25-50 लोगों से हाथ पैर जोड़ के न्योरे किए कि मुझे सिर्फ एक फ़ोन कर लेने दीजिए। किसी ने भी मुझे अपने फ़ोन से बात नहीं करने दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने उनके मोबाइल में रिचार्ज किया, और रिचार्ज करने के बाद उनसे बात की। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो है किसी भी तरीके से आप आकर के सागर में आ जाइए, और सागर में चूँकि अब वो सागर में आ चुके थे, मैंने कहा आप किसी भी तरीके से जैन मंदिर पहुंच जाइए, मैं आपकी वहाँ पर कुछ व्यवस्था कराता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने बोला शायद 4 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर के आसपास वहाँ पे कोई बड़ा जैन मंदिर है, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी दयोदय के नाम से ऐसा कुछ है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर शायद किसी माता जी वगैरह का चातुर्मास महाराज जी वगैरह का चल रहा होगा। तो उनके गंदे बहुत कपड़े थे, चूँकि वो ब्रह्मचारी हैं, 10 साल से ब्रह्मचर्य का नियम लिया हुआ है उन्होंने आचार्य श्री से। तो उनके गंदे बहुत कपड़े थे, बीमार हैं, और बीमार में खांसी जुकाम और इतना पैसा तो है नहीं। तो दूर से दरिद्रता झलक रही थी, और वहाँ तक इतना उनका पाप कर्म का जो उदय था कि माता जी वगैरह जो भी दीदी वगैरह थी उनके साथ में, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मुझे सिद्धस्वरूप जी ने यहाँ भेजा है और कुछ ही महाराज जी से हमारे जो है बात करा दीजिए। तो माता जी ने कह दिया अरे आप तो अशुद्ध हैं, आप तो नहाए धोए भी नहीं हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। आप एक काम करिए, आप रतलाम चले जाइए, रतलाम में प्रमाण सागर जी महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, वहाँ आपकी मदद हो जाएगी। तो मैंने जब उनसे बोला कि आप किसी भी तरीके से आप हमारी वहाँ बात कराना, तो उन्होंने जब उनको बोल दिया कि आप रतलाम चले जाइए, तो वो फिर वहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद पैदल जाते हैं, वहाँ पर जो है जाकर के शाम हो जाती है, शाम को कोई गाड़ी वहाँ पर जाती है। तो किसी भी तरीके से कि उनको बताया होगा कि कोई गाड़ी रतलाम जाती है, तो वो जल्दबाजी में क्या हुआ कि किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गए, और उन्होंने मोबाइल भी उनका जो है ज़्यादा चार्ज नहीं था, और वो परेशान थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो हड़बड़ाहट में वो किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ गए जो कि दूसरी दिशा में जाती थी। तो
जब वो दूसरी दिशा में जा रही, गर्मी इतनी थी, जनरल के डब्बे में चढ़े तो उनको इतनी परेशानी हुई कि उनको अगले स्टॉप पर ही उतरना पड़ा। अगले स्टॉप पर जब वो उतर जाते हैं, उतरने के बाद मुझे जब फ़ोन करते हैं तो मेरे को तो लगा शायद वो रतलाम की गाड़ी में पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं। तो मुझे लगा शायद वहाँ से कुछ सहयोग मिल गया होगा। तो मेरी तो ऐसी कोई बात हो नहीं पाई कि उन्हें एक पैसे का भी सहयोग नहीं मिला, ना कुछ खाने के लिए मिला, ना कुछ पानी पीने के लिए मिला, ना ही मंदिर में दर्शन करने के लिए मिला। तो मुझे तो यही पता था कि शायद वो रतलाम के लिए निकल गए हैं। तो जब हमारी रतलाम में के लिए रास्ते में कोटा पड़ता है, तो हमारे कोटा में जैन हेल्प ग्रुप के हमारे काफ़ी सदस्य हैं, विजय जैन जी कोटा, और उनकी पूरी टीम को मैंने पहले से बोल रखा था कि संतोष जैन जी से इस तरीके से आ रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, तो किसी भी तरीके से उनको घर का शुद्ध भोजन आप उन्हें व्यवस्था कराइए और उन्हें शुद्ध भोजन कराइए। वो सुबह पहुँचेंगे कोटा। तो विजय कुमार जैन जी जो कि मदद की एक पूरी संस्था चलाते हैं, उन्होंने अपने सदस्यों को साथ में लिया, अपने घर का शुद्ध माता जी से भोजन बनवाया और फल लेकर के गए और 2-3 जोड़ी कपड़े भी लेकर के गए, और वहाँ वेट करते रहे। और वहाँ कोई गाड़ी नहीं, वहाँ जब गाड़ी निकल गई उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यहाँ तो संतोष जी आई नहीं। तो पता चला संतोष जी का मेरे पास समय नहीं चल पा रहा था, पता नहीं चल पा रहा था संतोष जी कहाँ पर हैं। फिर मेरे पास संतोष जी का कहीं फ़ोन जा कर के उन्होंने फ़ोन चार्ज किया होगा, फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने बताया कि मैं इस जगह पर हूँ। तो उस जगह के बाद में उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं है, मैं आपसे जो है 3-4 बजे के आसपास बात करूँगा। फिर मैंने उनको नाम से एक पोस्ट डाली, स्टेशन का नाम लिखा और वहाँ पर लिखा इस तरीके से संतोष जैन जी हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, किसी भी तरीके से संतोष जी को बचाना है। तो हमने उसके लिए जब पोस्ट डाली तो हमारे सागर के कुछ लड़कों ने मदद की जो कि पत्रकार हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर के अपने मित्रों के साथ गए और वहाँ पर उन्होंने पूरा स्टेशन छाना। वहाँ पर उनको संतोष जी नहीं मिलते हैं। जब संतोष जी नहीं मिलते हैं तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे से बोला था कि मोबाइल चार्ज नहीं है, शायद 3 से 4 के बीच में बात करेंगे, तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। तो उन्होंने 2 घंटे और बर्बाद किए। जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से मैं इस स्टेशन पर हूँ, जो कि विपरीत दिशा में था। तो फिर वहाँ पर जो उन्होंने बात की होगी, जो वहाँ पर जो और स्टाफ के लोग होते हैं, शायद स्टाफ के लोग कुछ लोगों ने खाने के लिए उनको बोला भी होगा। तो चूँकि वो बाहर का खाते नहीं हैं तो उन्होंने बस यही निवेदन किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मेरे को किसी भी तरीके से रतलाम वाली गाड़ी में बिठा दीजिए। तो फिर दूसरे दिन आप सोचिए, 2 दिन से भूखे रतलाम वाली गाड़ी से फिर वो गए। फिर विजय जी को दोबारा से हमने कांटेक्ट किया, विजय जी ने दोबारा जा कर के उनको रिसीव किया और उनको फिर शुद्ध भोजन कराया, उनको वस्त्र दिए, टिकट के पैसे दिए, अलग से पैसे दिए। फिर वो रतलाम जाते हैं। रतलाम जाने के बाद फिर वही सिस्टम होता है, वहाँ की समाज कहती है उनको कि जो है मैं आपको यहाँ पर कोई सहयोग नहीं दे सकता, मेरा 2 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है, जो कि पारस टीवी और जिनवाड़ी और ये सारे चैनलों में जा रहा है। आप सोचिए। तो बड़ा अफसोस हुआ कि समाज जहाँ 1-2 लाख रुपए, जहाँ प्रमाण सागर जी महाराज इतना पुण्य बरसा रहे हैं, लाखों रुपए वहाँ बरस रहा है, और एक समाज का व्यक्ति जिसने कभी हज़ारों रुपए की बोलियाँ ली थी, उनके पास आज भी कूपन रखे हैं, कलश भरे पड़े हैं 51,000, 21,000, 11,000, जब उनका स्वास्थ्य ठीक था। संतोष जैन जी पथरिया जो कि आज अपना घर मकान सब कुछ गिरवी रख चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि समाज ने वहाँ भी उनको कोई सहयोग नहीं दिया। जब मैंने उनको बोला कि वहाँ के मंत्री अध्यक्ष का जो भी नंबर हो मेरे को दो, जब उन्होंने नंबर दिया तो मैंने उस नंबरों पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। जब मैंने रतलाम जैन समाज के खिलाफ पोस्ट डाली तो मेरे पास कम से कम 20 फ़ोन आए कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए, समाज के लोगों को आप सहयोग नहीं दे सकते, ऐसी हरकत करते हैं कि जो समाज का व्यक्ति है और उसको आप 1000, 2000, 5000, 10,000 का ज़रूरत पे सहयोग नहीं कर सकते, और लेने के लिए आप हज़ारों लाखों रुपए लेते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस था। फिर हालांकि समाज के काफ़ी लोगों ने जब निवेदन किया कि मुझे लगा कि समाज की बदनामी हो रही है, तो फिर मैंने उस पोस्ट को डिलीट किया। तो आज तक संतोष जैन जी पथरिया को लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का सहयोग दिया जा चुका है हमारे ग्रुप के द्वारा। और उनको पिछली साल उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनके पास कमरा हो जिससे कि वो जो है अपनी जो है धूप छाँव बरसात बचा सकें। तो हमने उनको लगभग 40,000 रुपये का सहयोग उनके एक कमरा बनवाने के लिए दिया था, जो कि उनका रूम बनवाया। हर महीने हम उनको सहयोग देते हैं। कुल मिलाकर के जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा हमारे कम से कम पूरे भारतवर्ष में 6,000 से ज़्यादा जैन परिवारों को हम सहयोग दे चुके हैं। आप सोचिए, लगभग मैं समझता हूँ 200 से 300 परिवार ऐसे हैं जिनको हज़ारों नहीं लाखों रुपए का सहयोग दे करके उनका इलाज कराया, ऑपरेशन में खर्च किए, उनकी ज़िंदगियों को बचाया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने फ़ीस के लिए पैसे दिए, जो सुसाइड करने की नौबत पर आ गए थे। नयन जैन उदयपुर, जो कि छात्र था बीकॉम का शायद, और उसको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और उसका लोन पास हुआ नहीं था। बहुत संस्थाओं में उसने पैसा मांगा, किसी संस्थाओं ने ये कह के मना कर दिया कि तुम श्वेतांबर हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया।
31 मार्च लास्ट डेट थी, मुझे ध्यान है संडे का दिन था, पता नहीं किस तरीके से 31 मार्च लास्ट डेट कर दिया था, गलती हुई थी। और 29 मार्च को हमारे पास फ़ोन आया था और शनिवार को 30 मार्च था। 52,500 रुपये फ़ीस की आवश्यकता थी। जब मैंने उस पर लड़के को देखा, उसकी डिग्री की, उसकी बात की, मुझे लगा ये लड़का इंटेलिजेंट है, इसका सहयोग करना चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे 52,500 रुपये का सहयोग मैंने 9:35 पे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि 12 बजे तक सैटरडे को बैंक रहती है। तब उसको जा कर के उसने फ़ीस जमा की थी। कुल मिलाकर के इस तरीके के हज़ारों परिवार हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता है। हम और आप हज़ारों लाखों रुपए अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम जैन समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर ज़रूरत से मंद परिवार जो हैं जिनके पास सहयोग की किसी भी रूप से आवश्यकता है, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी जैन है, अगर वो किसी भी रूप से परेशान है तो हम सबको मिल कर के उसका सहयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आपके अंदर सहयोग की भावना है तो आपको सहयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब आप ईमानदारी से दिल से किसी के सहयोग के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। सिद्ध स्वरूप की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकेले 6,000 परिवार को सहयोग दे देता। ये तो ऊपर वाले का कुछ करिश्मा है। और हमारा जो सहयोग की भावना है, सभी लोगों की, हमारे ग्रुप से जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे बस यही निवेदन करता हूं कि हमारे जैन हेल्प ग्रुप से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को सहयोग करें। जैन हेल्प ग्रुप केवल जैन हेल्प ग्रुप किसी एक गांव या एक शहर का नहीं है, ये समस्त भारत का है। इस तरीके की संस्था आप खुद अपनी बना करके आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा बहाने होंगे, लोगों के पास कमिटमेंट भी आते हैं, आरोप भी लगते हैं। इन आरोपों से नहीं डरना है, आपको निरंतर काम करते जाना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको नहीं, हम सबको मिल कर के आगे आना होगा। और किसी भी तरीके से समाज का व्यक्ति परेशान है, उसको सब मिल कर के अगर मदद करेंगे तो बहुत आसानी से हम उसको सहयोग दे पाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, अब मैंने एक यूट्यूब पर अपना चैनल बना दिया है, सिद्ध स्वरूप जैन, हिंदी में सर्च करो, चाहे अंग्रेजी में सर्च करो या जैन हेल्प ग्रुप सर्च करो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा सहयोग लेने और सहयोग देने का मेरे हर जैन हेल्प ग्रुप के पंपलेट पर नंबर लिखा हुआ है। नंबर मैं आपको अपना बता देता हूँ, 7247825278 72 478 25 278। इस नंबर पर आप कभी भी सहयोग लेने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, सहयोगी बनने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि सहयोग लेने के लिए सभी फ़ोन करते हैं, कभी कोई व्यक्ति इस तरीके से आगे नहीं आया कि सिद्ध स्वरूप जी आप समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपको सहयोग देना चाहता हूँ, बताइए मुझे कहाँ कितना सहयोग देना है। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। बस जितने भी फ़ोन आते हैं सबको सहयोग चाहिए और तुरंत चाहिए। और ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि सभी लोग एक साथ सहयोग मांगेंगे तो हम सहयोग दे कहाँ से पाएंगे। तो हम तो बस ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मिलकर के समाज का सहयोग करें। और मैं सहयोग, जो भी हमसे सहयोग मांगता है, पहले हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और जानकारी सही होने पर ही हमारे यहाँ से सहयोग दिया जाता है और पूरा का पूरा पैसा परिवार के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाता है। और हमारे ग्रुप के द्वारा जो भी सहयोग राशि जाती है उसका प्रूफ हम ज़रूर सभी लोगों से बोलते हैं कि जो भी सहयोग आप जिस रूप से भी दे रहे हैं उसका प्रूफ आप मुझे ज़रूर दे दें, जिससे कि मेरी ये जानकारी में रहे इस परिवार को इतने सहयोग की आवश्यकता थी और हमने इतना सहयोग दे दिया है। एक बार आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे हम इस ग्रुप को और आगे ले जा सकें। और हमारे चैनल को सिद्ध स्वरूप जैन, जैन हेल्प ग्रुप, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस पर आप अपनी जो भी हमसे सहयोग चाहिए, हम रात दिन जैन समाज के लिए सहयोग के लिए आगे हैं। और जिस तरीके से भी हमसे सहयोग हो रहा है हम निरंतर सहयोग कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग दे पाएँ। सादर जय जिनेंद्र।